आइए सर, साइंस और करंट अफेयर सबसे पहले आज आ गया। अच्छा सर, कोई बात नहीं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले आज साइंस और करंट अफेयर का हिस्सा है। ठीक ही है, साइंस और करंट अफेयर पहले हो जाए, तब तक और बच्चे जुड़ जाते हैं तो ठीक भी लगता है। सर साइनोकोबालामिन, आम का अचार, साइनोकोबालामिन B12 का है। B12 का है। फॉलिक एसिड, बायोटीन, फिलोक्विनोन। सर ये विटामिन के का है। हाँ गुरु सही कह रहे हो। विटामिन B7 है सर आपके लिए क्या? बायोटीन। और फॉलिक एसिड सही है B9 के लिए। ठीक है, फॉलिक एसिड पहला क्वेश्चन। अच्छा, अब विटामिन ए का क्या नाम है सर? रेटिनॉल। B1 का क्या है सर? थायमीन। ठीक है ना, B1 का क्या है? थायमीन। उसके अलावा विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल। उसके अलावा BCD, विटामिन डी का क्या है सर? कैल्सीफेरॉल। अक्सर एग्जाम में B12, B9, B7, के, रेटिनॉल और आपके थायमीन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, यही तो रहता है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता रहता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। अगले पे आएंगे। मम्प्स या गलसुआ बीमारी का कारण क्या है? देखो, आपके पेपर में विटामिन और डिजीज का चैप्टर कंफर्म आपके पेपर में आता है। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से हैंडल किया करो। ठीक है ना? अच्छा सर बताइए, वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया और फंगस, प्रोटोजोआ। गलसुआ जो होता है, ठीक है ना, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली, वायरस से। जैसे कि रेबीज भी एक वायरस से होने वाली डिवाइस है। HIV ये भी वायरस से होने वाली डिवाइस है, मतलब डिजीज है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होने वाला है, चिकन पॉक्स। या फिर आपके स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस से होने वाला है। ट्रेकोमा नाम की बीमारी जो कि आंख में होती है, ये भी वायरस से होती है। वहीं बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा जो पूछता है, TB पूछ लेता है, या फिर आपके डिप्थीरिया को भी खूब पूछ लेता है कि डिप्थीरिया का बताओ। और भी फंगस से भैया बाल्डनेस, गंजापन जैसी बीमारी, दमा जैसी बीमारी, एथलीट फूट, ठीक है ना, एथलीट फूट जैसी बीमारी, और आपके दाद जैसी बीमारी, ये सब किससे होती हैं? ये सब होती हैं फंगस से। वही प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की अगर हम लोग बात कर ले लल्ला, तो मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ से। और वो जो क्या कहा जाता है, पायरिया जैसी बीमारी भी, पायरिया, ठीक है ना, जो मुंह में बदबू आने लगती है, ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से। राइट आंसर क्या बना? वायरस, ए ऑप्शन। ठीक है ना, राइट आंसर क्या बना? ए ऑप्शन, वायरस। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट इज द ओर ऑफ व्हाट? मरकरी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम? सोच समझ के बताओ। गुरुजी देखिए, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, मैंने इन्हीं चार को क्यों लिया है, उसके पीछे का एक कारण है लल्ला। इन चार को लेने के पीछे का, क्योंकि आपसे ना पेपर में ना पारा, मरकरी का अक्सर कैलोमल कई बार पूछा है। कैलोमल, मरकरी का अक्सर इसको कई बार पूछता रहता है। एल्युमिनियम का वैसे तो कई अयस्क हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके पेपर में आता है दैट इज बॉक्साइट। ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम का अब एक ही ओर है, या मैग्नीशियम का तो सर डोलोमाइट है। कैल्शियम, अब कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम का एक क्या है? जिप्सम। ये मैंने जानबूझ करके ऑप्शन में डाले, या आपको डिटेलिंग में बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं इनके। अब कैलोमल, पारा का सीने बार भी तो होता है सर, हाँ होता है, लेकिन कैरोमल और सीने बार में अगर सीने बार 8 बार पूछा गया है तो कैलोमल 12 बार पूछा गया है। ठीक है ना? अगले पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है सर। तो राइट आंसर सी। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? सर हिमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है एक्वाटेक पार्क, असम में लॉन्च किया है हिमंत बिस्वा। भाई देखो, करंट अफेयर के लिए तो सुबह 8 बजे मिला करो, ठीक है ना। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने इसको लॉन्च किया है। अगले पे आएंगे लल्ला, अगला देखेंगे क्वेश्चन। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहां किया गया है? सर देखिए, इसको उद्घाटन किया है कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत काम करने वाली साउथ ईस्टर्न
कोल लिमिटेड ने। और इसमें कुल 14 महिला काम करेंगी, 14 महिला काम करेंगी। कहां काम करेंगी सर? बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ये भारत का ऐसा पहला अस्पताल है जहां पूर्ण रूप से महिलाएं काम करेंगी। महिला डॉक्टर, महिला नर्स, महिला दवा देने वाली, पर्ची काटने वाली, सारी महिलाएं ही यहां पे होंगी। अच्छा सर, ठीक है। अब तो एक सेक्शन खत्म हुआ, करेंट अफेयर और इसका। अगला आ जाओ तो सी ऑप्शन, पॉलिटी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, आप लोगों में से जिसको पीएससी लेवल का, आईबी का और स्टैंडर्ड करेंट अफेयर का, मतलब एक टफ लेवल का करेंट अफेयर पढ़ना है, शाम को 4 बजे मैंने क्लास शुरू की है आईबी के नाम से, आप उसमें आ सकते हैं। खैर, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइएगा लल्ला, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी? देखो, भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूची थी? आप कहोगे सर 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं सर। तो 8 के बाद जो 9वीं अनुसूची जुड़ी होगी, जाहिर सी बात है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी होगी। 1951 में भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है ये। खैर, उसके बाद सर 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उससे 11वीं अनुसूची पंचायती राज के लिए जुड़ी थी। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची जुड़ी थी। तो राइट आंसर तो फिर 10वीं ही बनेगा। देखो, आंसर भी छांटने का लल्ला कई तरीके होते हैं। संभव है कि आपको ये वाली बात न याद हो, लेकिन असंभव है कि आपको 73, 74 और ये न याद हो। तो तरीके हैं आंसर छांटने के। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आइए। राज्यपाल किस अनुच्छेद, अभी देखो 4 राज्यों के, 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। आपके क्या कहा जाता है, गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए, हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए, लद्दाख के कविंद्र गुप्ता जी को बनाया गया, जबकि गजपति राजू को हरियाणा का बना दिया गया। गोवा का भी आपके श्रीधरन पिल्लई जी हट गए ना। तो 3 राज्यों में बदलाव हुआ यूनियन टेरिटरी में। तो राज्यपाल से रिलेटेड चीजें चर्चा में हैं। अब देखो, आपसे पूछ रहा है राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत। सर ये वाला तो हमको पता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस आता है। और सर इसके अंतर्गत राज्यपाल का क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति 72 के अंदर, राज्यपाल भी आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल का क्षमादान आता है। और 226 के अंतर्गत हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट रीट जारी करता, हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करना है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को क्षमादान देना है तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत। राइट आंसर क्या बनेगा? 213। ठीक है ना, राइट आंसर क्या बनेगा? 213। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। सहकारी समितियां किस भाग में वर्णित हैं? सहकारी समितियां किस भाग में वर्णित हैं? 14A, 9A, 9B या 4A? अब बताओ, सहकारी समिति। देखो, ऐसा एक बार मैंने कुछ बताया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पिछले साल का पेपर उठा के देखना। ये वाला पूछा था कि ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण किस भाग में आते हैं? 14A में। सर अगर आप 9A में देखोगे तो नगर पालिका का जिक्र आपको मिलेगा। भाग 9A में नगर पालिका का जिक्र मिलेगा। 9B में देखोगे तो सहकारी समिति, मतलब यही सही है, ठीक है ना, सहकारी समितियों का जिक्र मिलेगा। 4A में देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र मिलेगा। 4A में देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र मिलेगा। और कौन कौन से आपसे पूछता है? भाग 4 में डीपीएसपी का जिक्र मिलेगा। भाग 2 में सिटीजनशिप का जिक्र मिलेगा, ठीक है ना, सिटीजनशिप का जिक्र मिलेगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट का जिक्र मिलेगा। भाग 4 हो गया। भाग 5 में, ठीक है ना, भाग 5 में आपको केंद्र सरकार के बारे में जिक्र मिलेगा, केंद्र सरकार। भाग 6 में आपको राज्य सरकार के बारे में। उसके बाद भाग 15 में आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र मिलेगा।
भाग 20 और भाग 18, ये दो आज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें किसका जिक्र मिलेगा। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, ये जो मैंने बोर्ड पे भाग लिख दिए ना, तुम विश्वास कर लो, 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल आपके 22 भाग हैं। ऐसे कर लोगे तो 25 हैं। इन 22 भाग में से इन 15 भाग से क्वेश्चन आता है। यह भी हिंट कर दे रहा हूं कि भाग 18 और 20 में एक में संविधान संशोधन भी है, एक में इमरजेंसी है। अब आप सोच लीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। राइट आंसर सर 9B। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया? नहीं है, नेशनल एससी शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसी तरीके से नेशनल या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिससे यह बना? जाहिर सी बात है, आप लोगों में से जितने लोग मुझे सुन रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि इसका आंसर नहीं पता होगा। तो चलो ना ऑप्शन को छांट लेते हैं। सर आर्टिकल 52 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें दल बदल का कानून आया था, दल बदल का कानून। अच्छा गुरु, ये नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली है। 61वां सर नहीं होगा। क्यों सर? 18 वर्ष आयु इसी में वोट देने की निर्धारित की गई थी। 21 वर्ष आयु को कट किया गया था। 21 वर्ष आयु को कट करके 21 वर्ष आयु की जगह 18 वर्ष आयु में वोट, ये सर किस में किया गया था? 61वें संविधान संशोधन में। तो वो भी नहीं होगा। 86वां 89वां, सर 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड होगा? सर ये है 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों, ठीक है ना, 14 वर्षों के बच्चों, ठीक है ना, बच्चों के लिए, ठीक है ना, के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात है। ठीक है ना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात है, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है। तो इस तरीके से बचा क्या? 89वां। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन पे लिखने में समय दे रहा हूं ना, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में 30 सेकंड तक ये लाइन कूदती रहे, क्योंकि मुझे भी पता है, याद तो है, आपको दोहरवाना है मुझे। अच्छा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का ये निर्णय किस मुकदमे में आया था? मोहिनी जैन केस, ठीक है ना, मोहिनी जैन केस में इस मुकदमे का निर्णय आया था। अगर टफ करेगा तो ये पूछ देगा कौन सा आसमान उठा लेगा सर पे। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं लल्ला। अगला क्या है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? अच्छा सर, आइए देखते हैं। आर्टिकल 17, ई तो होगा ही नहीं सर, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 48 सर, एनिमल और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के मतलब वाइल्ड और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की बात है कि भैया उनका प्रोटेक्शन करना है, मतलब जंगल और जंगली जानवरों, वन एवं वन्य जीव के सुरक्षा संवर्धन की बात है आर्टिकल 48A में। जबकि यहीं पे 48 होता तो पशु एवं पशुपालन, पशुपालन कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन का जिक्र मिलता है। अच्छा सर, कृषि एवं पशुपालन। 48 है वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण संवर्धन, ये सब है। ठीक है ना। अच्छा, एनिमल और वाइल्ड लाइफ ऐसे याद कर लो, एनिमल और वाइल्ड लाइफ, और ये तो अनटचेबिलिटी है 17। बचा कौन सा सर? 19A, ठीक है ना, 19(1)A। और आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, जितना लड़का काम करे जितनी लड़की कार्य करे, दोनों की सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये है। ठीक है ना,